घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। नरेंद्र मोदी का सोनिया और राहुल पर फिर हमला, कहा 10 जनपद में रहते हैं 10 नंबरी गांधी, आंध्र के साथ किया बहुत बुरा व्यवहार। और सहारा सुप्रीमो सुब्रत रॉय गिरफ्तार, 4 मार्च तक पुलिस हिरासत में। निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए नहीं लौटाने के मामले में अदालत में नहीं हुए थे पेश। पीएसीएल ग्रुप के भी खिलाफ सीबीआई ने किया 45,000 करोड़ के घोटाले का केस दर्ज। निवेशक और निवेशकों के पैसे और उसके बाबत जो कंपनियां हैं, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले चर्चा करते हैं नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 10 नंबर में 10 जनपद में जो रहते हैं वो 10 नंबरी। हालांकि उन्होंने साफ किया कि उनका कहने का मतलब है कि चूंकि 10 जनपद में रहते हैं इसलिए 10 नंबरी है। लेकिन 10 नंबरी का मायने क्या होता है, इसके सियासी मायने खास करके क्या होते हैं, और खास करके जब नरेंद्र मोदी जो भाजपा के एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, जब वो किसी बात को कहते हो तब। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में हरिकेश बहादुर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, राजनीतिक चिंतक हैं, विश्लेषक हैं और साथ ही पूर्व सांसद भी हैं। इसके अलावा हमारे साथ पुष्पवंत कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उपेंद्र धर्मानी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजेंद्र कुमार मिश्र हैं, नवभारत पार्टी के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले पुष्पेंद्र, आपसे शुरुआत करेंगे। ये जो बयान नरेंद्र मोदी ने जो दिया, कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, लेकिन 10 नंबरी का क्या मायने है? देखिए, मुझे लगता है कि कल परसों जिस तरीके से सलमान खुर्शीद ने जो शब्द बोला और उसके बाद पूरी कांग्रेस के अंदर डिफेंसिव एक पूरा टोन अपनाया गया, नरेंद्र मोदी के साथ में एडवांटेज ये है कि नरेंद्र मोदी भारतीय भाषाओं और ज़मीनी जो हमारे मुहावरे हैं उसका किस तरह से इस्तेमाल, उसका हाई पिच लो पिच वो जानते हैं। जिस तरीके से 10 नंबरी कहा और साथ साथ ये भी कह दिया उन्होंने कि जो 10 जनपद में रहते हैं ये 10 नंबरी हैं। अब बात एक तरह से उन्होंने ये भी कह दिया 10 जनपद में रहते हैं, और 10 नंबरी का मतलब हम सब जानते हैं कि दुनिया 1 नंबरी, मैं 10 नंबरी। यानी अगर इस देश में चालबाज, झूठ, फ्रॉड, चोर चकारी करने वाला जो होता है उसको आम अमूमन भारतीय भाषा में 10 नंबरी कहते हैं। तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी पे जो जितने भी उनके आरोप भी लग रहे हैं, चाहे वो घोटाले की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे कमीशन की बात हो, चाहे बिलों की बात हो, चाहे झूठे वादों की बात हो, उन सब बातों का लब्बो लुआब उन्होंने कहा ये 10 नंबरी हैं। इससे 2-4-10 दिन पहले उन्होंने कहा था कि ये नकली गांधी है। तो ये मैं समझता हूं कि जो लड़ाई सोनिया गांधी ने आज से कई साल पहले गुजरात जाकर उन्हें मौत का सौदागर से शुरू की थी, वो यमराज होते हुए, नपुंसक होते हुए, चाय वाला होते हुए अब ये 10 नंबरी पे पहुंची है। मुझे लगता है कि शाम तक या कल दोपहर तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका जरूर एक जवाब आएगा। जी राजेंद्र कुमार मिश्र जी, आप एक पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये जो मायने हैं 10 नंबरी के, जो लोगों के जिनके बीच वो थे नरेंद्र मोदी, सीधा सीधा उनका संदेश संकेत साफ साफ होगा। भले वो ये कहे कि हम चूंकि 10 जनपद में रहते हैं इसलिए हम 10 नंबरी कहते हैं, इसको आप कितना स्वीकार करेंगे? मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी कहें या सलमान खुर्शीद कहें, इस देश की पब्लिक समझ गई है कि सभी 10 नंबरी हैं। तो उनके कहने से किसी को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो बात दूसरी है कि उनका एक जो ये मैच चल रहा है, वो किसी को नपुंसक बोलता है, कोई 10 नंबरी बोलता है। ये एक दर्शाता है कि हमारे राजनेता किस स्तर तक मुद्दों की बातचीत न करके ये पर्सनल व्यक्ति विशेष पे करना, ये कुछ दिन के बड़ा एक्साइटिंग लगता है, आपके यहाँ हेडलाइन बनती है। लेकिन इससे मुझे लगता है लोगों की ये पुरानी जो पार्टियां हैं, उनके जो तौर तरीके हैं, उनके बारे में उनके जो एक माहौल है कि इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, ये केवल पर्सनल उसको स्लिंगिंग मैच करते हैं, वो मुझे लगता है कि इसका अर्थ लोग उसी बारे में निकालेंगे। इसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 10 नंबरी, 420, ये सब उपाधियां इन लोगों के लिए बहुत छोटी हैं। इन लोगों ने जो काम किए हैं अभी तक, मैं समझता हूँ वो दुनिया के सामने है। लेकिन चुनाव के समय हरिकेश जी, इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल, शब्दों का चयन, कहीं ना कहीं कुछ सोच तो है शब्दों में, शब्दों से सोच तो साफ साफ झलकता है। देखिए, असल में जब छोटे स्तर पर नेता बात करते हैं, छोटे स्तर के नेता मतलब छोटे स्तर का मतलब ये कि जो बहुत अपने पार्टी के बहुत बड़े नेता नहीं होते हैं, छोटे नेता होते हैं,
तो कई बार तमाम अनर्गल शब्दों का लोग प्रयोग करते हैं और उस पर भी कई बार इलेक्शन कमीशन वगैरह के सामने इसका प्रतिरोध भी होता है, उसके विरोध में लोग तमाम लिखते हैं, कहते हैं। लेकिन जब कोई बहुत बड़े स्तर के नेता, जैसे उन्होंने अभी सलमान खुर्शीद की बात की, नपुंसक शब्द का प्रयोग किया, विदेश मंत्री हैं, हाँ विदेश मंत्री हैं देश के, तो जब वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो बेशक भले वो एक वकील भी हैं, उसको उन्होंने अपने ढंग से जस्टिफाई करने की कोशिश भी किया कि वो क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि लोगों की रक्षा नहीं कर सके इसलिए उन्होंने कहा। तो फिर भी ये इस तरह के शब्दों को अवॉइड किया जाना ये राजनीति की बेहद बड़ी आवश्यकता है। लेकिन वो आवश्यकता फील नहीं किया जा रही है। नहीं, वो फील इसलिए नहीं हो रहा ना, बहुत से लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। आज जैसे पब्लिक भी एंजॉय करती है नरेंद्र मोदी जी का जहाँ तक सवाल है, उनको भारतीय जनता पार्टी जो देश की एक राष्ट्रीय पार्टी है और जो कांग्रेस के पैरेलल इसमें खड़ी भी है, काफ़ी दिन से वो उसका विकास भी हुआ है काफ़ी हद तक, तो उस पार्टी का जो सबसे वरिष्ठ नेता हो या जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो, देश का प्रधानमंत्री माने 125 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का जिसका चयन किया गया है, उसको भी बहुत सावधानी से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उससे उन्होंने साफ किया है कि मैं 10 जनपद में रहते इसलिए मैं 10 नंबरी, लेकिन आप इसको स्वीकार करेंगे कि 10 जनपद में रहने के जी उन्होंने एक्सप्लेन जरूर कर दिया इस बात को जी, लेकिन ये कोई नहीं मानेगा कि उनको उस शब्द का जिस तरह से उन्होंने उसका प्रयोग किया 10 नंबरी से, उसका अर्थ नहीं मालूम था। अगर उनको अर्थ इसका नहीं मालूम है तो उनको फिर इसका मतलब अब हिंदी सीखनी पड़ेगी या उनको आकर के उस एरिया में रहना पड़ेगा जहाँ हिंदी भाषी लोग जो वो कह रहे हैं कि 10 नंबर में इसलिए 10 नंबर किसी भी शब्द का प्रयोग उनको भी इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो मैं तो सब कोई भी पार्टी जी, वो कांग्रेस और बीजेपी की ही बात नहीं है, कोई भी पार्टी अगर अनर्गल शब्दों का, अनुचित शब्दों का पब्लिकली प्रयोग करती है तो मैं उसे अनुचित मानता हूं और उसकी मैं भर्त्सना करता हूं। ये जो आपने व्याख्या वाली बात कही, उन्होंने कहा कि 10 नंबर ही इसलिए कहा कि 10 नंबर में रहते हैं, एक्चुअली वो सलमान खुर्शीद को समझा रहे थे कि देखो हमें भी गेम खेलना आता है, आपने मुझे नपुंसक कहा, उसको जस्टिफाई किया, ठीक है मैं भी 10 नंबर ही कहता हूँ, मुझे जस्टिफाई। इनकी पूरी एक टीम है जी, वो टीम ऐसे ही काम करते दिन भर निकालते रहती है, कल उन्होंने क्या, आज हमें क्या कहना है, और मैं बिल्कुल सहमत हूं। ये वॉर ऑफ वर्ड्स है। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूं, ये वॉर ऑफ वर्ड्स जो है ना, पब्लिक टेम्परेरी एंजॉय करती है बट इट डज नॉट रिस्पेक्ट पीपल। जो लोग ये बात कहते हैं जी, उनके प्रति, कभी आपने वाजपेयी जी को ऐसा कहते सुना था? जी, वाजपेयी जी को लोग क्यों नेता नहीं मानते, उनको एक राजनेता मानते हैं, राजनेता मानते हैं, क्यों? अब मैं समझता हूं उनकी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो उनकी पार्टी को एज अ नेशनल अल्टरनेटिव, एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट रिप्रेजेंट करता है, उनको ये सब शोभा नहीं देता। धर्मानी साहब जी, बीजेपी बात, अभी जब नपुंसक कहा गया तो बीजेपी की तरफ से बहुत ही विरोध हुआ कि तहजीब और तमीज दोनों भूल गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता शहनवाज कह रहे थे, देखिए 10 नंबरी का इस्तेमाल, चाहे उसका जस्टिफिकेशन नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से, अपने शब्दों में, अपनी सोच के हिसाब से उन्होंने दिया हो, लेकिन जो संदेश है, जो मैसेज है, वो कहीं ना कहीं राजनीति में, सियासत में इस भाषा का इस्तेमाल, इस शब्द का इस्तेमाल, आपको क्या लगता है कि जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वही बात है, या जो राजेंद्र कुमार मिश्र जी कह रहे हैं उसको आप? देखिए, मुझे ये लगता है कि ये मैं तो शुरू से इस पक्ष का रहा हूं, जो मिश्रा जी बात कह रहे हैं या हरिकेश जी बात कह रहे हैं, ये राजनीति के अंदर जो शब्दों का चयन है या भाषा का जो चयन है, उसमें तो गिरावट दिन प्रतिदिन आ ही रही है, इसमें तो कहीं शक है ही नहीं। और व्यक्तिगत आक्षेप, लेकिन जहां पर कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दावेदार बोल रहे हो, मैं वहीं आ रहा हूं जी। मेरा ये कहना है कि व्यक्तिगत आक्षेप से जितना बचा जाए, आप नीतियों पर, हम तो नेता बोल नहीं रहे हैं, उसकी बात नहीं करते हैं। अब शब्दों व्यक्ति भी अगर बोल रहे हैं तो शब्दों का चयन किस तरह का होना चाहिए आपका? किन शब्दों से आप? मैं कुछ और कह रहा हूं, मेरा ये कहना है कि सभ्य भाषा, संयत भाषा का प्रयोग समाज में छवि को उठाता ही है, जैसे अटल जी की इन्होंने अभी जिक्र किया। इसी तरह अगर आप देखें तो कभी भी भाषा के चयन को जिसने अच्छे से प्रयोग किया है उसको लोगों ने प्रशंसा ही दी है, कभी उसकी आलोचना नहीं हुई। यहां जो आप बात आज की कर रहे हैं, अगर हम सलमान खुर्शीद जी की बात छोड़ भी दें, क्योंकि वो तो बहुत ही गलत बयान था, और मुझे लगता है कि ये जो 10 नंबरी का प्रयोग है, इसको इतना ज्यादा तूल देने का अर्थ मैं नहीं समझता। कारण क्या है? चलिए, जिस परिप्रेक्ष्य आप नहीं समझते हैं, मैं कुछ छोटा सा मैं एक मिनट कह रहा हूं जो बात, पहले पर मेरे को अपनी बात पूरी कहने दीजिए। 10 नंबरी होता है धोखेबाज,
जी। और उन्होंने आंध्र के परिप्रेक्ष्य में कहा है कि उन्होंने आंध्र की जनता को धोखा सवाल दिया। इसका नहीं है। देखिए कौन व्यक्ति, मुझे यह लगता है कि भारत 10 देश नंबरी के प्रधानमंत्री पद के कोई किसी पार्टी के उम्मीदवार हाँ। अगर एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उससे 2 दिन पहले भारत के विदेश मंत्री एक ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जिसपे उस शब्द को आप इस शब्द से तुलना मत कीजिए। मैं यही कह रहा हूं, नेता वो दोनों शब्दों में तुलना में अंतर है। नहीं, उस दोनों दिलीप जी, दोनों बहुत अंतर है। मेरा ये कहना है कि 10 नंबरी जो है आपसे अंतर जानने के बाद के लिए है। आपसे हम अंतर जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।